हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के लिए साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आई हूं। इसका नाम है विज्ञान के रासायनिक सूत्र। इसको हम इंग्लिश में केमिकल फॉर्मूलाज भी कहते हैं। तो इस टॉपिक से बनने वाले ऐसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और दोस्तों, मैं यही कहूंगी कि ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन जो है ये हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है रसायनों का राजा यानी कि किंग ऑफ केमिकल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो रसायनों का जो राजा है ये कहा जाता है H2SO4 को। H2SO4 इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर विट्रियल के नाम से जानते हैं। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये खनिज अम्ल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का अम्ल है। तो ये खनिज अम्ल है जो सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लाफिंग गैस इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों N2O। क्या होता है? N2O। इसका रासायनिक नाम की हम बात कर लेते हैं तो इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। आप याद रखिएगा, इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। और ये लाफिंग गैस यानी कि हास्य गैस है, ये एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है। इसको भी आप सभी के लिए याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारी जल यानी कि हार्ड वाटर का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो हार्ड वाटर जो है इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। और रासायनिक नाम की हम बात करेंगे तो इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हमारी साइंस की ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है और इस ई बुक में आप सभी के लिए टॉपिक वाइज जो साइंस है इसको कवर किया गया है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इनके 1 बाय 1 करके जितने भी टॉपिक हैं इनको कवर किया गया है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं और सभी को व्याख्या के सहित इस ई बुक में आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। ये जो ई बुक है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। ग्रुप डी वाले जो स्टूडेंट हैं, बहुत से स्टूडेंट ने इस ई बुक को परचेस किया है। 2000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इस ई बुक को खरीद चुके हैं और सबने बहुत ही अच्छे रिव्यू दिए हैं। इस ई बुक से उनको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली है। क्वेश्चन जो है इस ई बुक से पूछे गए हैं। ये जो ई बुक है इसमें लास्ट में दोस्तों आपके लिए 1100 प्लस 1 लाइनर दिए गए हैं। वो जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो पिछले 10 सालों के एग्जाम में पूछे गए हैं सभी परीक्षाओं में, और उन सभी को हमने इस ई बुक में इंक्लूड किया है। और ये जो ई बुक है ये आप सभी के लिए बहुत ही सस्ते दाम पर रखी गई है। दोस्तों, इसी के साथ में हम आपको बता दें कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेटेड ई बुक लॉन्च हो चुकी है। ये जो ई बुक है इसमें आपको पिछले 1.5 साल से ज्यादा का करंट अफेयर्स जो है ये प्रोवाइड किया जा रहा है। रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम चल रहे हैं और अन्य सभी एग्जाम में सब में दोस्तों जनवरी 2021 से लेकर अब तक का करंट पूछा जा रहा है। तो ये जो ई बुक है इसको इसी आधार पर तैयार किया गया है। तो दोनों ये जो ई बुक है इनकी लिंक आपको कहां पर मिलेगी? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों ई बुक की जो लिंक है ये आप सभी के लिए वहां पर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र दोस्तों ये होता है NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सिरका, इसको विनेगर भी कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। जो सिरका है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसको एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं तो इसमें कहा गया है साधारण नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट का रासायनिक सूत्र। कॉमन सॉल्ट जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। और दोस्तों, इसका रासायनिक नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसको सोडियम क्लोराइड क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड कहा जाता है इसके लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं खाने का सोडा। तो जो बेकिंग सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। और NaHCO3 जो है इसका रासायनिक नाम हम बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है बेकिंग सोडा के लिए। अब इसको याद करने के लिए हम कुछ देर के लिए ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि खाना कौन बनाता है। तो खाना बनाने के लिए हमारे यहाँ बाई आती है, मेड आती है ना। तो जो मेड होती हैं और वो इसका इस्तेमाल करती हैं सोडे को, तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसमें बाई लगा हुआ है, ये
किसका रासायनिक सूत्र होता है, तो ये खाने का सोडा होता है। याद रखने के लिए हम कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं। इसी सीरीज में हम बात कर लेते हैं धावन सोडा की। तो दोस्तों धावन सोडा, कास्टिक सोडा या फिर खाने का सोडा, ये जितने भी सोडा है इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। और जो धावन सोडा है इसकी अगर हम रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है धावन सोडा के लिए। इसी सीरीज में हम बात कर लेते हैं कास्टिक सोडा की। तो कास्टिक सोडा जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। और NaOH को हम क्या कहते हैं? तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और अभी दोस्तों अभी ग्रुप डी में एग्जाम पूछा गया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये किस प्रकार का है, अम्ल है, क्षार है या लवण है? तो ये उच्च कोटि का क्षार होता है जिसका रासायनिक सूत्र हमने बात की NaOH होता है। और इसको ही दोस्तों दाहक सोडा भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में कास्टिक सोडा की जगह दाहक सोडा लिखा मिल जाता है, तो आपको याद रखना है दाहक सोडा और कास्टिक सोडा एक ही है और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जल गैस यानी वाटर गैस का रासायनिक सूत्र दिया है। तो जो जल गैस होती है इसका रासायनिक सूत्र होता है CO+H2। क्या होता है? CO+H2 होता है इसका रासायनिक सूत्र। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये जो गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है, इसको जल गैस यानी कि वाटर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है ओजोन का रासायनिक सूत्र। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। और जो ओजोन है ये गैस है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों जो ओजोन गैस है ये हमारे वायुमंडल की दूसरी परत जो है समताप मंडल, उसमें ये गैस पाई जाती है। वहां पर इसकी लेयर पाई जाती है जो कि सूर्य के परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और दोस्तों जो ओजोन है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट करेंगे। तो जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु है यानी कि O+O+O इनसे मिलकर बनी होती है ओजोन। और इसी के संरचना के आधार पर इसको ट्राई ऑक्सीजन भी कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका रासायनिक सूत्र अक्सर कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये होता है CaOCl2। क्या होता है आपको याद रखना है? CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। अगर हम रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। रासायनिक नाम भी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है ये एक अकार्बनिक यौगिक है और इसको दोस्तों विरंजन चूर्ण भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाता है कि विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वहां पर भी आपका आंसर होगा CaOCl2। इसका मुख्य उपयोग क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में तथा कागज और कपड़ों के विरंजन में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसको विरंजन चूर्ण भी कहा जाता है और इसको अपनी भाषा में ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। और रासायनिक नाम की हम बात करें तो इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। इन सभी फैक्ट को आपके लिए याद रखना है। नेक्स्ट है आंसू गैस का रासायनिक सूत्र। तो जो आंसू गैस होती है इसका रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2 और इसको दोस्तों टीयर गैस भी कहा जाता है। ये जो गैस है कुछ दंगे फसाद हो जाते हैं तो पुलिस के द्वारा भीड़ जो होती है इसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो आंसू गैस होती है, हम कहते हैं ना आंसू गैस का गोला फेंक दिया पुलिस ने तो आंखों में जलन हो रही है और आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं, इसीलिए इसको आंसू गैस कहा जाता है और इसको टीयर गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम होता है क्लोरोपिक्रिन और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CCl3NO2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट कहा गया है फिटकरी का रासायनिक सूत्र। तो फिटकरी जो है जिसको एलम कहा जाता है इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2। यानी कि यहाँ पर जल के कितने अणु हैं? तो दोस्तों 24 अणु हैं। अगर हम बात करते हैं फिटकरी तो इसको अंग्रेजी भाषा में पोटाश एलम या फिर केवल एलम भी कहा जाता है। और ये जो पोटास एलम है इसमें पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है इसका द्विलवण यौगिक होता है। किस किस का? पोटेशियम सल्फेट का और एल्यूमिनियम सल्फेट का द्विलवण यौगिक होता है। पोटास एलम कहा जाता है इसको
या फिर अपनी भाषा में हम इसको फिटकरी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने चाहे स्टार आप इसमें लगा सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है NH3। नेक्स्ट है मार्च गैस का रासायनिक सूत्र। तो मार्च गैस जो है ये मीथेन को कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। क्या होता है, CH4 होता है मीथेन का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है गैलिना का रासायनिक सूत्र। तो जो गैलिना है इसको लेड सल्फाइड कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है PbS। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो शुष्क बर्फ इसका रासायनिक सूत्र होता है CO2, जिसको दोस्तों हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो जो शुष्क बर्फ है इसका रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है और रासायनिक सूत्र क्या है, तो CO2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका रासायनिक सूत्र होता है CO। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है CO+N2। CO कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए और N2 किसके लिए कहा जाता है, तो दोस्तों नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो यौगिक है इसको प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बिना बुझे चूने का और बुझे हुए चूने का, जिसको चूने का पानी भी कहा जाता है, इनका रासायनिक सूत्र अक्सर कई बार पूछा जाता है। तो बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, और बुझे हुए चूने का, जिसको या फिर चूने का पानी भी पूछा जा सकता है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CaOH2, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। तो जो चूना पत्थर है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। रासायनिक नाम पूछा जाए तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, इसको कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम बात कर रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O, यानी कि इसमें जल का कितना अणु है, तो इसमें आधा यानी कि हाफ जो अणु है ये जल का होता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो गंधक का रासायनिक सूत्र क्या है, गंधक का रासायनिक सूत्र होता है S8, यानी कि इसमें सल्फर के 8 परमाणु हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है KNO3। क्या होता है, KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है लाल दवा का रासायनिक सूत्र। तो जो लाल दवा है इसका रासायनिक सूत्र होता है KMNO4। क्या होता है, KMNO4 होता है। और इसके रासायनिक नाम की हम बात करते हैं तो इसको पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। आप याद रखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो KMNO4 है और इसको लाल दवा कहा जाता है। ये जो लाल दवा होती है ये एक तरीके का रसायन होती है जो कि एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। किस प्रकार काम करता है, एंटीबायोटिक की तरह ये काम करता है। और दोस्तों जब इसको पानी में घोला जाता है, याद रखिएगा इसको पानी में घोलने पर जो पानी है ये गुलाबी रंग का हो जाता है, इसीलिए इसको लाल दवा कहा जाता है। ये कारण भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है गंधक अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो गंधक अम्ल है दोस्तों ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है H2SO4। नेक्स्ट हम बात करते हैं KNO3 किसका रासायनिक सूत्र है, तो KNO3 ये होता है सोरा का रासायनिक सूत्र और इसको पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट इसके लिए कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र। तो चिली सॉल्ट पीटर जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है NaNO3, इसको सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो नीला थोथा इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 और CuSO4 जो है इसको कॉपर सल्फेट कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं नीला थोथा जो है इसका रासायनिक नाम क्या हुआ, तो ये हो गया कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है बेंजीन का रासायनिक सूत्र। तो जो बेंजीन है इसको C6H6 कहा जाता है, ये इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
तो चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CaCO3। संगमरमर के रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो ये भी CaCO3 होता है और इसको दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। अगर आपसे चौक का, संगमरमर का या फिर चूने के पत्थर का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है तो ये CaCO3 होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नौसादर का रासायनिक सूत्र। तो नौसादर जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl होता है नौसादर का रासायनिक सूत्र। और रासायनिक नाम की हम बात करते हैं या फिर IUPAC नाम इसका कहा जाता है तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं लाल सिंदूर। तो लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4। इसको लेड परऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो ग्लूकोज इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। अगर आपसे मंड या फिर स्टार्च का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है तो ये होता है C6H10 और O5। ये होता है स्टार्च का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है अम्लराज का रासायनिक सूत्र। तो जो अम्लराज होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3 + 3HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसके इसमें 3 अणु पाए जाते हैं। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने बात की थी रसायनों के राजा की, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को कहा जाता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अम्लराज यानी कि एक्वा रेजिया की। तो जो एक्वा रेजिया है ये इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है HNO3 + 3HCl। इसको नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है और इसके लिए यानी कि रसायनों के राजा के लिए H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। और जो अम्लराज है जिसको एक्वारेजिया भी कहा जाता है, इसको अम्लराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों स्वर्ण और प्लेटिनम जैसी जो नोबल धातुएं हैं इनको भी ये गला देता है, इसीलिए इसको अम्लराज या फिर एक्वारेजिया कहा जाता है। इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया था सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन को दोस्तों हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सभी के लिए आपके लिए याद रखना है। और दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पर फिर से याद दिलाना चाहते हैं हमारी दोनों ये जो ई बुक है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इनको आप अभी डाउनलोड करें। इनकी जो लिंक है आपको कहाँ पर दी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए इनकी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हमारी प्रीवियस वीडियो जो कि पीरियोडिक टेबल से है उससे लिया गया है। ये जो वीडियो है 2-3 दिन पहले सर ने अपलोड की थी। इस क्वेश्चन में हमने पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। तो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, इसके फाउंडर कौन है, उनका नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हों सभी में आपके इसके लिए शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। इसी प्रकार की दोस्तों मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साइंस की वीडियोस के लिए, जीके की वीडियोस के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्ले को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।